अपना आंख बंद करो, जीडीसी में इनरोल्ड हो जाओ तुम लोग। और इनरोल्ड होने के बाद मॉड्यूल्स आएंगे, मॉड्यूल्स को सर लोग कॉन्सेप्ट समझा देंगे, तुम मॉड्यूल्स फॉलो करो, मॉड्यूल्स को बार बार पढ़ो, डिसिप्लिन रहो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। बस इससे बेसी कुछ नहीं चाहिए। और जीपैट के लास्ट दिन तक पढ़ो। बीच में सैचुरेशन आएगा, मन नहीं करेगा, डिप्रेशन आएगा, मन नहीं करता है पढ़ने का, तो वो सब कुछ मानना ही नहीं है। कि एक चीज दिमाग में पूरा एकदम फिट करके उतरना कि मुझे आज मैं इनरोल्ड हो रहा हूँ, जीपैट के लास्ट दिन तक मुझे कंसिस्टेंटली पढ़ना है, बस इतने से ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है सर। ट्रेडिशंस ऑलवेज मेंटेन द ट्रेडिशन। और इस बार जीपैट 2025 के रिजल्ट में जिडिशंस ने वो फिर से करके दिखाया है। एक हमारे ऐसे जिडिशन जो कि प्राइम बैच के राहुल कुमार शुक्ल, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 116, ऑल इंडिया रैंक मतलब 47,000 बच्चों में 116वीं रैंक बहुत ही मायने रखती है। और इनके प्रिपरेशन, इनकी मेहनत को दिखाती है कि इन्होंने जो भी मेहनत की वो इनके रैंक में झलकता है। तो राहुल, आप जीडीसी प्राइम के स्टूडेंट रहे हो। जीडीसी प्राइम जो कि जीडीसी का बहुत ही कह सकते हो ना, प्राइम नाम से ही है कि भाई ये प्राइम है, इसमें सब कुछ मिल जाएगा। वो सारी चीज मिल जाएगी कि अगर कोई भी स्टूडेंट कर लिया तो उसका कोई भी फार्मा का कॉम्पिटेटिव एग्जाम है वो तो निकलना ही निकलना है। तो सबसे पहले आप जी अपना सर, जी सर। इंट्रोडक्शन राहुल जरूर दो कि आप कहाँ से हो। सर मैं बेसिकली कोलकाता से बिलोंग करता हूँ सर। और मैं अपना जीपैट का प्रिपरेशन जीडीसी से, जीडीसी प्राइम से ही किया था। और सर मुझे, मतलब मेरे प्रिपरेशन में, मतलब सर मुझे ऐसा कभी हुआ नहीं कि मैं कहीं भी अटक रहा हूँ या कुछ हो रहा है, ऐसा फ्लुएंटली चल रहा था प्रिपरेशन सर। आप लोग इतना मोटिवेट करते थे हमें प्रिपरेशन के दौरान कि मतलब कभी भी ऐसा लगा नहीं कि हाँ कहीं पे भी अटक जाऊंगा, नहीं होगा। बस सर कंसिस्टेंटली पढ़ाई को मेंटेन करता था, और आप लोग जैसे समझाते थे हम लोग को, जैसे बोलते थे, वही सबको मैं करता था। और सर उसके बाद सर रिजल्ट तो अब सामने है सर। क्लासेस ऐसे सर। वगैरह कैसे मैनेज करते थे सामने। सर क्लासेस वगैरह हमारे सर, जब मैं 8th सेमेस्टर में था, तो कॉलेज सर मतलब थोड़ा जो हायर स्टडीज करना चाहते थे स्टूडेंट्स, तो उनको थोड़ा रिलीफ देता था कि हाँ कॉलेज कम आने से भी चलेगा, तो हमारे पास टाइम को लेकर के उतना परेशानी नहीं होती थी। तो सर हम, मतलब टाइम मैनेज हो जाता था, वहां से क्लासेस वगैरह करके अपना वही पढ़ाई रिवीजन करता था सर। और जो जीडीसी के मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल्स को ये बोला जाता है कि अगर आप रेफरेंस बुक नहीं भी पढ़ रहे हो तो काम चल जाता है, क्योंकि मॉड्यूल्स में जितने भी रेफरेंस बुक हैं हमारे फार्मेसी के, उन सबका निचोड़ है एक तरीके से। तो जी उसको सर। पढ़ने के बाद कैसा लगता था, या वो मॉड्यूल्स का आपका एक्सपीरियंस कैसा था। सर पहले सर मैं जब प्रिपरेशन अपना 5th सेमेस्टर से स्टार्ट किया था, तब मैं जीडीसी में इनरोल्ड नहीं था सर। तो सर मैं ये सर बुक से ही प्रिपरेशन करता था, मॉड्यूल से नहीं सर। हाँ तो केडी त्रिपाठी उठा के पढ़ता था कभी, तो कभी सर मेडिसिनल केमिस्ट्री की बुक उठा के पढ़ने लगा, अलगर स्वामी। तो वैसे सर मेरा वो सेमेस्टर में डेप्थ में पढ़ने की कोशिश कर रहा था। और मुझे सर समझ में आया कि नहीं, यहाँ से नहीं होने वाला है। तो 6th सेमेस्टर में मेरे सीनियर्स ने मुझे बोला कि जीडीसी में इनरोल हो जाओ, वहां से मतलब फ्लुएंट प्रिपरेशन होगा, सब कुछ सही से होगा। तो सर मैं वहां इनरोल्ड हुआ, उसके बाद मॉड्यूल्स वगैरह आए सर। और उसके बाद से मेरा एक ही प्राइम टारगेट था, प्राइमरी टारगेट, कि मुझे मॉड्यूल्स को खत्म करना है और उसको 4 बार रिवाइज करना है। बस यही मेरा सब पूरा प्राइम टारगेट था। मतलब मॉड्यूल कोई भी बच्चा अगर एक दो बार पढ़ लिया तो उसका पूरा का पूरा हम्म। सिलेबस तो कवर ही हो जाएगा। आराम से सर, आराम से। और मॉड्यूल से सर 97 to 98% क्वेश्चन आते हैं सर। तो मॉड्यूल्स का अगर कोई पढ़ लेता है, उसका रैंक कोई नहीं रोक पाएगा। मतलब क्वालिफाई होना तो कोई बड़ा बात ही नहीं है, आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, रैंक कोई नहीं रोक पाएगा सर उसका। और देखो मॉड्यूल्स में आपने बोला कि अगर दो तीन बार पढ़ लिया तो हो ही गया। और मॉड्यूल्स के अलावा जो टेस्ट सीरीज है हमारी जीडीसी की। ओ सर, मतलब वो सब सर आपको इतना अच्छे से प्रिपेयर करते एग्जाम के लिए। सर मेरे साथ एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगा। जब मैं जीपैट दे रहा था एग्जाम के टाइम पे, तो सर ऐसा फिजिकल फार्मेसी के और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी ऐसा सर टोटल मिला के 25 to 30 क्वेश्चन कुछ ऐसे थे, जो सर मुझे, मैं टेस्ट में ऑलरेडी 10 से 12 बार कर चुका था उनको। ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ, 3 से 5 से 7 सेकंड में करके मैं आगे चल जा रहा हूँ। और मेरे पास टोटल 36 मिनट जो टाइम बाउंड सेक्शन था, उसमें मेरा 8 से 10 मिनट में सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं 10 8 बार 9 बार सब रिचेक कर रहा हूँ, रिचेक कर रहा हूँ। ऐसा हो रहा था सर। मतलब जो जीपैट में तो क्वेश्चन इतना थे। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। हाँ हाँ, सर। ऐसा आप लोगों ने वीडियोस वगैरह पे कमेंट भी किया था, हम लोग देख रहे थे कि कमेंट ये हाँ था जी कि सर। सर पेपर एनवीएमएस ने सेट किया था या जीडीसी वालों ने सेट किया था। क्योंकि बिल्कुल अ, बिल्कुल सर। जितने भी हमारे सीरीज थे या टेस्ट सीरीज वगैरह थे एकदम सेम टू सेम, कई कई तो क्वेश्चन एकदम लाइन टू लाइन, ऑप्शन भी ऐसे ही थे हाँ। कि बराबर बराबर थे, है ना। हाँ सर। हाँ हाँ। और हाँ लास्ट में जो रात में मैराथन सीरीज चलती थी उसके बारे में क्या हाँ एक्सपीरियंस जी था। सर।
सर मैराथन से, सर मैराथन में बेसिकली ना सर, मैं सर जो सिक्स सेमेस्टर में एनरोल्ड हुआ था तो टाइम का थोड़ा शॉर्टेज चलता था मेरे पास, तो सर मैराथन के लिए मैं जो टॉपिक्स में मेरा ग्रिप नहीं है, मैं उन्हीं के लिए मैराथन में जाता था। और जिन टॉपिक के ऊपर मेरा ग्रिप था सर ठीक ठाक, मैं टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहा था उन सब टॉपिक के ऊपर, तो उनके लिए मैं सर मैराथन थोड़ा कम प्रीफर करता था। और वैसे माइनर सब्जेक्ट को मैं पूरा मैराथन से पढ़ा हूँ। आप सर इंजीनियरिंग पढ़ा रहे थे, गौतम सर ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ा रहे थे, अभिषेक सर बायोकेमिस्ट्री पढ़ा रहे थे, तो वो सब्जेक्ट वहां से पढ़ने के बाद फिर वहां पे क्वेश्चन लगाता था, तो मेरा क्वेश्चन लगाना वहां से हो जाता था। ऐसे सर मैराथन भी बहुत हेल्प किया है सर। और लास्ट में एग्जाम के 4 दिन पहले वो जो सुबह से शाम तक रात तक क्लास भौकाल सीरीज। सर वो क्या था, आप लोग कैसे इतना करते हैं सर, मतलब सर इंसान है कि भगवान है, आप लोग समझ में नहीं आता है सर, मतलब कैसे इतना आप लोग करते हैं। उफ। देखो, पूरी टीम के अंदर मोटिवेशन कब आता है, जब आप लोग इतने इतने अच्छे रैंक लाते हो। और हमारे जो डायरेक्टर सर सर हैं, अभिषेक सर हैं, पीयूष सर हैं, उनका खुद कहना ठीक रहता है कि हमें इतनी मेहनत करनी है कि शायद बच्चा उतना ना करता हो। और आप लोग कमेंट बॉक्स में लाइव जब चलता था तो ऐसा कहते थे कि सर सोने दो, सर बस करो, कितना पढ़ाओ, जी सर। इतना पढ़ लेंगे सर, क्वेश्चन कहीं से बाहर से आना ही नहीं है। तो देखो, हम लोग के अंदर हम्म। मोटिवेशन ये रहता है कि अगर हम अपना 100% देंगे, है ना, तो आप लोग का हाँ जो सर। रैंक है ना, वो उसी का परिणाम है। और हमें भी बहुत प्राउड फील होता है जब हम ये बोलते हैं कि भाई ऑल इंडिया में रैंक 1 2 3, है ना, टॉप 10 में 7 7 8 8 बच्चे, टॉप 100 में 57 से 58 अभी है, अभी तो और बच्चे, मतलब होता है ना अभी कि और आएंगे। कल ही रिजल्ट आया है। तो हम्म। ये सब प्राउड मोमेंट रहता है हम लोग के लिए। और ये सब सब कुछ, जितनी भी मेहनत है, जितना भी हम लोग, बहुत, पूरी की पूरी टीम, मतलब टीचर्स ही नहीं, उसके बैक एंड पे जो टीम है, जो कंटेंट टीम है, हाँ जो सर। हाँ सर। हाँ। टेक्निकल टीम है, जो ऐसे सब दिन रात जाग करके एक करके आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट, वो राहुल की तरीके से रैंक लेकर के आएंगे, है ना राहुल। जी सर। तो हाँ जी सर। हाँ जी। अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहते हो, उनके जो आने वाले एग्जाम्स रहेंगे नेक्स्ट ईयर, तो कैसे प्रिपरेशन वो करें, क्या क्या चीजें फॉलो करें जिससे उनको हेल्प मिलेगी, उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप। सर मैं सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही बात बताना चाहूंगा उनको कि चुपचाप अपना आंख बंद करो, जीडीसी में एनरोल्ड हो जाओ तुम लोग। और इनरोल होने के बाद मॉड्यूल्स आएंगे, मॉड्यूल्स को सर लोग कॉन्सेप्ट समझा देंगे, तो मॉड्यूल्स फॉलो करो, मॉड्यूल्स को बार बार पढ़ो, डिसिप्लिन रहो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, बस इससे बेसी कुछ नहीं चाहिए। और जीपैट के लास्ट दिन तक पढ़ो। बीच में सैचुरेशन आएगा, मन नहीं करेगा, डिप्रेशन आएगा, मन नहीं करता है पढ़ने का, तो वो सब कुछ मानना ही नहीं है। कि एक चीज दिमाग में पूरा एकदम फिट करके उतरना कि मुझे आज मैं इनरोल्ड हो रहा हूँ, जीपैट के लास्ट दिन तक मुझे कंसिस्टेंटली पढ़ना है, बस इतने से ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है सर। बिल्कुल बिल्कुल इतने बिल्कुल। से ज्यादा, और सर लोग जो बोलेंगे उसको फॉलो करते चलो बस। टेस्ट बिल्कुल। वगैरह देते रहना, और कुछ नहीं चाहिए। और जब ये रैंक देखा तो घर वालों का रिएक्शन कैसा था, आपका रिएक्शन कैसा था, एक्सपेक्ट किया था ये। सर सर मैं तो सर मतलब शॉक में था थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद फिर मैं दौड़ के मम्मी को बताया। मम्मी बहुत खुश, सर पापा को फोन किया, पापा भी बहुत खुश थे सर, सभी कोई बहुत खुश थे सर घर पे। मतलब अपने मम्मी पापा को एकदम प्राउड फील करवाया आपने। हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी। मतलब चेहरे पे देख के समझ में आता है ना सर, वो था सर फीलिंग। और कॉलेज वगैरह में कैसा रिएक्शन था, कॉलेज वगैरह में जो टीचर्स थे उनका कैसा रिएक्शन था। सर टीचर्स को तो मेरे से एक्सपेक्ट ही नहीं था, मुझे पता है। मतलब राहुल मैं बैक बेंचर थे क्या। हाँ सर, बैक बेंचर से भी खराब अवस्था सर, मतलब जो होता है एवरेज बिलो एवरेज, मैं वेरी वेरी बिलो एवरेज था। ओके। और वहां से ऐसा नहीं, मतलब सर कुछ तो टीचर्स थे जिनको बहुत शौक हुआ होगा मेरे रिजल्ट से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो, टीचर्स को शौक हुआ होगा क्योंकि आप कॉलेज में वो अपना मेहनत नहीं दिखाते रहोगे, है ना, आपने हाँ जी सर। सीक्रेटली, वो हाँ बोलते हैं ना, जी। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा हाँ दे। जी सर। तो वो जी सर। शायरी जी को सर। आपने सही से लिया और इतना सीक्रेटली आपने मेहनत किया, है ना। अगर पूरी हाँ जी सर। क्लासेस करना, रोज शाम में 6 से 9 क्लास हो गई, हाँ उसके बाद सर। हाँ मैराथन सर। सीरीज, 9 के बाद मैराथन सीरीज हो गई, उसके बाद टेस्ट कोई हम्म। है वो लगाना, अगले दिन की हम्म। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनाना, अगले दिन हमें क्या करना है, ये हाँ। सारी चीजें अगर आप कर हाँ। रहे हो तो जाहिर सी बात है, देखो, मेहनत अगर आपका बहुत अच्छा है तो ऊपर वाला भी आपका साथ देता है ना, नेचर्स भी आपका साथ देते हैं। और आप अच्छा करते हो, जो कि आपके रिजल्ट को देख करके राउंड लग रहा है ना। तो हमारी हाँ सर। पूरी जीटीसी की टीम, सभी टीचर्स, सभी टीम की तरफ तरफ से आपको आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, और इस रिजल्ट के लिए भी बहुत सारी बधाई भी है। और आप जो भी
आगे आपका जीवन में सपना हो, जो भी आप पाना चाहते हो वो सब कुछ आप जीवन में पाओ। हमारी विशेष भी हैं, गुड विशेष हैं। और जीडीसी हमेशा अपने बच्चों के साथ है। हर जी सर। जब भी आपको कोई भी जरूरत रहती है, जब भी आपको कोई प्रिपरेशन गाइडेंस चाहिए, तो जरूर आप जीडीसी को बोल सकते हो। और जीडीसी हमेशा जी सर। आपका साथ देता रहता है ना। जी सर। तो हाँ सर। इसी के साथ ये सेशन आई होप आपके जूनियर्स देखेंगे तो उनको बहुत मोटिवेशन मिलेगा अपने सीनियर्स। और आपके जो भी सपने हैं वो जरूर पूरे हों। इस सेशन में जुड़ने के लिए राहुल बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, तरक्की करते रहो, खूब अपना नाम रोशन करो। और जीडीसी का भी जी नाम सर। जहां भी जाओ रोशन करते रहो। ठीक है। जी सर। थैंक यू राहुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।